फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका सीटेट में आवेदन करने की लास्ट डेट है। 2 अप्रैल तक का जो है आपको टाइम दिया गया था सीटेट में आवेदन करने के लिए। बट यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लगभग 4 से 5 दिन से परेशान है, बट उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है सर्वर इशू की वजह से। तो देखिए, जो आपके आवेदन की डेट है इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं जो है उन्होंने मिस्टेक कर रखी है। तो कौन सी चीज़ें आप करेक्शन कर पाएंगे, कौन कौन सी चीज़ों में, क्योंकि देखिए आपकी सारी चीज़ें करेक्शन नहीं होने वाली है ना। जो आपका करेक्शन का टाइम दिया गया है उसमें देखिए कुछ ही चीज़ें आप जो है करेक्शन कर पाएंगे। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आपके आवेदन की डेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था उसमें आपको 2 अप्रैल तक जो है डेट दी गई थी। जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी फॉर्म जो है एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी वो 2 अप्रैल थी, ठीक है। बट देखिए नेक्स्ट टाइम क्या हुआ था, आपका जो 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम हुआ, इसमें क्या हुआ था कि 4 से 5 दिन पहले सेम यही वाली प्रॉब्लम आई थी कि अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, उनको जो है सर्वर इशू का जो है प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पर। तो इसलिए जो है सीबीएसई के द्वारा जो आपकी आवेदन की डेट है वो यहाँ पर इंक्रीज की गई थी, बढ़ाई गई थी। और इस बार भी जो आपकी डेट है वो बढ़ाई जाएगी, है ना। क्योंकि अभी जो है सीबीएसई इस पर अभी मीटिंग हो रही है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज के थ्रू जो है पता करने की कोशिश की है। तो अगर आपका जो सर्वर वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने 2 अप्रैल तक डेट दी गई थी और 4 से 5 दिन तो आपकी इसी में निकल गए सर्वर में ही। तो ये लोग जो है इसी चीज़ पर अभी मीटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको आज शाम तक लगभग 7 से 8 बजे के बीच में एक नोटिस देखने को मिल जाएगी, इसमें कि जो आपकी आवेदन की डेट है वो इंक्रीज़ की जाएगी, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी इंक्रीज़ होगी। एग्ज़ाम डेट आपकी सेम ही रहने वाली है। ये लोग 7 जुलाई को ही एग्ज़ाम लेंगे, है ना। जो आपका एग्ज़ाम डेट है ये 7 जुलाई को ही होगा, बट आपकी जो आवेदन की डेट है वो यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, है ना। तो लगभग जो है 7 से 8 दिन मान के चलिए कि आपकी जो आवेदन की डेट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ की जाएगी। उतने में आप लोग अपना फॉर्म फिलअप वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, जो आपका करेक्शन का डेट है ये यहाँ पर दे रखा था कि 8 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जिनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है वो लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हुई, ये मदर नेम फादर नेम में मिस्टेक हुई, या फिर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि जो लोग भी बीए वगैरह कर रखे हैं उनको अपना एसएसटी चूज़ करना पड़ता है। अगर गलती से भी साइबर कैफ़े वालों ने मैथ साइंस चूज़ कर लिया तो आप वहाँ पर उसको भी करेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेंटर चूज़ करने में बहुत सारे व्यक्ति मिस्टेक करते हैं तो उसको भी आप वहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। लैंग्वेज को चूज़ करने में मिस्टेक करते हैं तो उसको भी करेक्ट कर पाएंगे। आपने कौन सी मिस्टेक की है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कि फॉर्म फिलअप में जो है अभी सर्वर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही अपडेट कर दिया था कि आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि सर्वर की जो प्रॉब्लम है वो लास्ट टाइम में आती है ना। क्योंकि अभ्यर्थी इतने दिनों का टाइम दिया गया था तो उसमें फॉर्म फिलअप नहीं करते, कोई भी रीज़न हो सकता है उनका। तो लास्ट टाइम में बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं क्योंकि लास्ट डेट होती है। तो इसलिए जो सर्वर का प्रॉब्लम है वो हमेशा देखने को मिलती है। इसलिए जो सीटेट की आवेदन डेट है वो भी यहाँ पर बढ़ाई जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जिनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है सर्वर इशू की, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके साथ ही जो आपका करेक्शन डेट है वो आपको यहाँ पर 8 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक देखने को मिल गया। अगर आपकी जो आवेदन की डेट है आज आपको नोटिस देखने को मिल जाती है, यानी बढ़ाई गई, तो ये आपको करेक्शन डेट भी आपका चेंज यहाँ पर होगा। लगभग मान के चलिए कि 15 अप्रैल के आसपास जो है आपका करेक्शन का डेट जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपके एग्ज़ाम डेट में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर जो भी आपको बताता है कि आपके एग्ज़ाम डेट में चेंज किया जाएगा आवेदन की तिथि बढ़ने की वजह से या फिर जो है करेक्शन डेट बढ़ने की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है सीटेट का प्रीवियस जो भी रहा हो उनको उठा करके देख लीजिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सीटेट ने जो अपने एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया। बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके, कोई भी रीज़न हो, बट ये लोग अपना एग्ज़ाम टाइम पर ही कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और देखिए, जो आपकी आवेदन की डेट है ये अगली बार भी बढ़ाई गई थी और इस बार भी बढ़ाई जाएगी। आपके करेक्शन की डेट भी बढ़ाई जाती है, ठीक है, और इस बार भी बढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर के आप लोग परेशान ना होइए। बाकी आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।
इसके अलावा जो भी अपडेट रहती है, मैंने आप लोगों को कल ही अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे कि जो सीटेट का फॉर्म है उसमें सर्वर इशू आ सकती है, तो आप लोग जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लें। तो अगर अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जो है ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है, जो भी ऑफिशियली अपडेट रहती है, मैं तुरंत ही आप लोगों को वहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो है अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनको कि पता ही नहीं होता है और बाद में पूछते हैं कि करेक्शन का टाइम कब आएगा। तो ऐसी गलतियां आप लोग मत करें। जब टाइम मिला आपको, बिल्कुल फ्री करेक्शन है यहाँ पर सीटेट के एग्जाम में होता है। अगर बीपीएससी का देखें तो उसमें तो पहली बात करेक्शन का टाइम ही नहीं दिया जाता है, फ्री करेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ पूरा फॉर्म आपको रिजेक्ट कर फिर से फिलअप करना पड़ता है। तो ये सीटेट में एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको करेक्शन का टाइम मिलता है, और ये जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने करेक्शन नहीं किया ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में फिर आपको सीबीएसई के ऑफिस जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी जो है साइबर कैफे पे जाके या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको जो है फिलअप करके खुद से भी करेक्शन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद चाहो तो खुद से अपना करेक्शन कर लेना। जब आपका टाइम आएगा तो मैं आप लोग को उस पर भी अपडेट करूँगी। जब आपका टाइम स्टार्ट होगा करेक्शन का, उस पर भी वीडियो मैं आप लोग को तुरंत ही बना करके देती हूँ, तुरंत ही अपडेट करती हूँ किस तरीके से करेक्शन करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मैंने जो आपका नेक्स्ट डेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बताया था। बट बहुत सारे अभ्यर्थी फिर भी जो है मुझसे बाद में कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम करेक्शन की डेट कब आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल जो है सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उन्हीं पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो आपकी जो करेक्शन की डेट है वो 8 से लेकर के 12 अप्रैल तक रहने वाली, इसमें भी सर्वर की इशू आती है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही आपकी करेक्शन डेट स्टार्ट हो आप लोग तुरंत ही करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सर्वर इशू आती है फिर आपका ये जो है चलता नहीं है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम बढ़ाया जाता है। बट कोशिश करिए कि पहले ही करेक्शन अपना कर लें, है ना। तो ये आपकी करेक्शन डेट से रिलेटेड अपडेट हो गई। आपकी जो आवेदन की डेट है इससे रिलेटेड अपडेट हुई। इसके साथ ही साथ आप लोगों की जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस चल रही हैं। सीडीपी की क्लास हो गई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की जो है मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ जो ईवीएस है आपका, इसमें मैं 3rd to 5th को बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को कवर करा रही हूँ, ठीक है। उसकी भी क्लासेस स्टार्ट है, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हैंड रिटन बिल्कुल फ्री नोट्स हैं जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया हुआ है। तो जो भी व्यक्ति नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है जिनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। वैसे तो मैं खुद के नोट्स बनाने को ज़्यादा जो है प्रेफर करती हूँ, बट जो भी अभ्यर्थी जैसे कि बाहर बहुत सारे अभ्यर्थी जॉब वगैरह करते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो इसलिए आप लोग अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग उन नोट्स को जरूर रीड करें अपने सीटेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है और उनको रीड करके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से उन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हुए हैं और वो नोट्स आपके एग्जाम में कितने हेल्पफुल है ना। तो आई होप कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट रहे हों आपके, फिर भी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, जो भी अभ्यर्थी जिनको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।